नमस्ते। आज बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस की जो ये इंडिकेट करते हैं कि हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। पता है लाइफ जीना जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में ग्रो करना। और ग्रोथ ना सिर्फ प्रमोशन से, पैसे से या फिर सोशल मीडिया के लाइक से नहीं होती है। रियल ग्रोथ ना अंदर से होती है, जो हमारे माइंडसेट में, हमारी थिंकिंग में, हमारी पर्सनैलिटी में और हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन-कौन से साइंस है जो ये बताते हैं कि हम लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। फर्स्ट है कि आप समझने लगे हो कि लोग ना आते-जाते रहते हैं। जिनसे कभी दिन-रात फ़ोन पे बातें होती थी, आज फ़ोन से ना उनका नंबर भी डिलीट हो चुका है। पर अब ना आप उनके लिए रोते नहीं हो, क्योंकि आप ये समझ गए हो कि लोग ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है तब रिश्ता बना लेते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है या फिर ज़रूरत खत्म हो जाती है तो रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है कि अब आप लाइफ को अच्छे से समझने लगे हो और आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इस बात को या तो बहुत लेट समझते हैं या फिर कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए किसी के भी जाने से ना उनकी लाइफ रुक जाती है। वो लाइफ में अगर उन्हें कोई छोड़ के चले जाए ना, तो उसके बाद में लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। सेकंड है कि आप समझने लगे हो कि ज़्यादा झगड़े करने से ना कुछ हासिल नहीं होता है। अगर पहले आपको लोगों को गलत साबित करना अच्छा लगता था या फिर ज़रूरी लगता था और लोगों से लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहते थे, पर अब आप चुप रहने लगे हो, क्योंकि आप धीरे-धीरे ये समझने लगे हो कि रिश्तों में ना झगड़े में जीत जाने के बाद में भी ना हार रिश्ते की होती है, और ऐसी जीत से ना कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि रिश्ते में ना कोई ऐसी दरार आ जाती है जो कभी भर ही नहीं पाती है। तो अब अगर आपको पहले की तरह रिश्तों में अपने लोगों से झगड़ा करने में नहीं, बल्कि झगड़ा नहीं करने में ज़्यादा सुकून मिलने लगा है ना, तो उसका क्लियर मतलब ये है कि अब आप लाइफ में ना ग्रो कर रहे हो। थर्ड और मेरा फेवरेट है कि अब आप टाइम की ना वैल्यू करने लगे हो। पहले ना आपको अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी। आपका जब जो करने का मन होता था, तब आप वो करने लग जाते थे। पर अब आपको अपना टाइम सही तरीके से यूज़ करना अपने प्रति और अपने सपनों के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, क्योंकि आप धीरे-धीरे ये समझने लगे हो कि जो टाइम एक बार चला जाता है ना, वो वापस कभी नहीं आता है। और इसीलिए आप समझ गए हो कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप में भी ये बदलाव आ गया है, अगर आपको फाइनली टाइम की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है, आपको फाइनली ये लग गया है कि अगर हमने टाइम की वैल्यू नहीं करी, तो लाइफ में हमें वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव बदलाव आ गया है ना, तो आप 100% समझ जाना कि आप लाइफ में ग्रो करने लगे हो। फोर्थ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आप समझने लगे हो कि आज के इश्यूज ना कल मैटर करेंगे ही नहीं। पहले आप ना हर छोटी चीज को लेके बुरा मान लेते थे। हर छोटी चीज ना आपको बहुत ज्यादा बॉदर करती थी, और आप कई दिनों तक, कई महीनों तक ना एक छोटी सी बात को लेके भी बैठे रहते थे। पर वहीं अब अगर आप समझने लगे हो ना कि आज जो बात हुई है वो कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैटर करेगी ही नहीं। और इसीलिए अब आप ना तो हर बात का टेंशन लेते हो, ना ही हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी समझते हो, बल्कि अब आप ट्राई करते हो कि हर सिचुएशन में काम रहा जाए और इस टाइम को बस निकलने दिया जाए। अगर आप भी ये छोटी-सी बात समझने लगे हो ना, तो समझ जाना कि अब आपको वो चीज़ें समझ में आने लगी है जो ज़्यादातर लोगों को लाइफ में कभी समझ में आती ही नहीं है। जिसका सीधा-सा मतलब ये है कि अब आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। फिफ्थ है कि अब आप अपने रिलेशनशिप्स की, अपने रिश्तों की, अपने लोगों की वैल्यू समझने लगे हो। पता है कई बार ना, स्पेशली जब हम यंग होते हैं, जब हमारा करियर ग्रो कर रहा होता है, जब हमें सक्सेस मिलने लगा होता है, जब हम पैसा कमाना स्टार्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ में हम बहुत खुश रहते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि शायद पूरी लाइफ ना हमेशा ऐसी ही चलेगी। हम तब ना इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि हम हमेशा इतने ही खुश रहेंगे, हम हमेशा इतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हम हमेशा इतने ही इंडिपेंडेंट रहेंगे और हमें कभी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम पे ना हम अकेले रहने को ही और अपने तरीके से जीने को ही ना हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत मानने लग जाते हैं। पर पता है असली ग्रोथ होती है ये समझना कि हमारे लोग हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, लाइफ में रिलेशनशिप्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, खुशियाँ शेयर करने के लिए, दुःख में हमारा साथ देने के लिए। लोगों का साथ, केयर, प्यार
ये सारे इमोशंस ना फील करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना रिश्तों के सुख के ना अगर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, अगर बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, अगर सोसाइटी में, दुनिया में हमारा मान सम्मान भी बढ़ गया हो, और उसके बाद में भी हमारे पास में रिश्ते नहीं है, हमारे हमारे लोगों से बॉन्ड नहीं है, हमारे लिए कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो हर टाइम खड़ा होके हमें इमोशनल सपोर्ट दे सके, जो हमारे दुख में हमारा दुख कम कर सके, जो हमारे दुख में हमारे लिए दुखी हो सके, तो फिर ना लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि हमें सक्सेस तो मिल गया पर हमें खुशियां नहीं मिल पाई। और जिस दिन आप सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अपने रिश्तों की, अपने लोगों की कदर करने लगो, जिस दिन आप ये समझ जाओ कि खुशियां वाकई में ना खुश हमें तभी करती है जब वो अपने लोगों के साथ में शेयर की जा सके, जिस दिन आप लाइफ में रिश्तों की अहमियत समझने लगो ना, उस दिन आप समझ लेना कि लाइफ में ना आप सिर्फ ग्रो कर रहे हो बल्कि सही तरीके से भी ग्रो कर रहे हो। ये 5 साइंस है जो हमने आज डिस्कस करे। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट 5 साइंस पे एक वीडियो बनाऊं तो यस कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।